जो राखी गड्ढे की छोरी है वो जज बनी है और उसी की खुशी में आज यहाँ पे बड़े बुजुर्गों ने जो चबूतरा है राखी गड्ढी का ऐतिहासिक चबूतरा, तो वहाँ पे मान सम्मान किया जाएगा, सम्मानित की जाएगी बुजुर्गों द्वारा। तो यह वह लड़की है जो जज बनी है इस टाइम। तो पहले तो थाई माला गल लाग रही है। तो देखो बड़े गर्व की बात है जब किसी गांव की बेटी इतने बड़े पद पे सुशोभित हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। राम राम बेबे। राम राम। राम राम। नाम क्या है? नंदिता। अच्छा, केवन के जज? हाँ जी, पंजाब में। पंजाब जुडिशरी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब यहाँ पे रहते थे कि वहीं पे रहते थे? पंचकुला ही रहते हैं। पंचकुला ही रहते हाँ थे। आप माला गलवाइए पहले। तो देखो दादा ताऊ और सम्मानित करने लग रहे, बड़ी खुशी की बात है जब दादा ताऊ और सम्मानित करे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वापस घर में आ गए हैं। हाँ जी। पकड़ते रहो। हुई है कि अपनी बिटिया नंदिता शर्मा पुत्री जगदीप सिंह जी और पौत्री जिसकी अपने 1967 में पहली बार जब नारनौंद हरियाणा और पंजाब से के अलग होने के बाद 1966 में हरियाणा अलग से बना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी अपनी नारनौंद। उस टाइम में इनके दादाजी परदादा जी रामेश्वर जी पहली बार विधायक बने और उनकी ये पड़पोतरी है। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि महज 23 साल की उम्र में सबसे युवा जज बनी है। और लड़की, हम शर्मा जी आपको ये भी बोलते हैं कि ये बेटी आपकी नहीं हमारी बेटी है, पूरी खाप की बेटी है। और खाप की तरफ से आगे का जो प्रोग्राम है वो चाहेंगे कि प्रधान जी रतन सिंह जी मोमेंटो दे करके गुड़िया को खाप की तरफ से सम्मानित करें। प्रधान जी खाप की तरफ से शॉल और उड़ा करके गुड़िया को सम्मानित करेंगे। पीछे हो जाओ एकदम देख। हाँ, आगे आ रहे हो। उड़ा अपनी बिटिया है। गुलजारी लाल जी को सम्मानित करते हुए खाप की तरफ से लड़की का मान सम्मान कराया गया जो कि कम उम्र में जज बन गई है। बहुत गर्व की बात है कि इतनी कम उम्र में और जज बनना। तो यहाँ पे जो 12 खाप की पंचायत इकट्ठी हो रही, पूरी खाप इकट्ठी हो रही है। तो प्रधान जी मारी गई, प्रधान जी से बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। प्रधान तोड़ जा रहे, हमें तो एक्स हूँ। एक्स कोई ना ताऊ, प्रधान तो प्रधान हुआ है। तो ताऊ आज 12 खाप की बेटी जज बनी है, तो क्या कहोगे? देखिए भाई, इस किस्म का बच्चा जब पढ़ लिख करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है वो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा होता है। तो 12 खाप का पहले भी होता रहा है, कोरोना की वजह से वैसे हमें लगातार नहीं कर पाए उसको। हम तो हमारी खाप के जो 90% से ज़्यादा नंबर लेते हैं बच्चे उनको भी सम्मानित करते हैं। और अगर कोई अच्छे पद पे जाता है या अच्छे खेलों में ऊंचे जाता है तो हमारी खाप की परंपरा है कि हम उनको हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित करते हैं। हमारे पास खाप के पास देने के लिए और कुछ होता नहीं, मोमेंटो दे दिया कीजिएगा, पगड़ी बांध दी, इस किस्म के। मगर वो बच्चे अपने पूरे परिवार में चाचा ताऊ में आकर के एक अपने आप को इतना सम्मानित महसूस करते हैं कि दोबारा और ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए आज ये हमारे खाप के पहले विधायक बने थे रामेश्वर जी शर्मा जी, उनकी पड़पोती है और ये जज बन के आई है गांव में और पूरी खाप ने इसके ऊपर गर्व। देखो तो खाप सम्मान कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, खाप से क्यों हमारी बेटी नहीं है?
मतलब ये आप कह रहे हो कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद है आपका, वही बहुत बड़ी बात है ना। वो तो चलो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सम्मान को लोग वैल्यू से देखते हैं, पैसा या कोई बहुत महंगी चीज़ वो तो होते ही नहीं है खापों के पास, मगर खापों के पास सम्मान की पगड़ी होती है, सम्मान का, जैसे लड़की हमारी उसको शॉल भेंट की गई, तो ये एक सम्मान करने का हमारा तरीका होता है ताकि और बच्चे भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। तो बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है वो सबसे कीमती होता है, और जब खाप अपने आशीर्वाद देती है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो उनके पिताजी हमारे साथ है। राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा जगदीप अत्री नाम है जी। देखो सर, किस आज मतलब खाप ने बेटी को सम्मानित किया है, तो मतलब कितना गर्व हो रहा है बेटी पे? गर्व तो आप यहीं बैठे थे 5 मिनट पहले, मैंने अपने 2 शब्दों में मैं अपना संयम भी नहीं रख पाया, तो ये सम्मान ही है बेटी। बेटियों ने, एक बड़ी बेटी है उसने पंजाब में इंग्लिश में टॉप किया था, ये जुडिशरी में चली गई, ये ने UILS टॉप किया था। भाई हम बच्चों को पढ़ाने वहाँ गए थे, और हमारी जिस धरती से मतलब हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे विचारों के कारण, बच्चों ने संस्कारों के कारण एक बहुत बड़े मुकाम पे हमें पहुँचा दिया, और उसका ये है कि हमें पूरी खाप अपने साथ बिठा के मान सम्मान हमारी बच्चियाँ कर रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद दूँ। सर बेटियां लगातार नाम कर रही है, तो क्या कहना चाहोगे बेटियों के बारे में? बेटियां तो एक हीरा हैं जी, वो कोई रात में उठ के तो खाती नहीं कि भाई जो आदमी ये सोचे कि मेरे बेटी होगी। पहले 2 बेटी हैं, अब एक बेटा भी है। दोनों बेटियों ने बड़ा नाम किया है। एक वहाँ चंडीगढ़ बहुत बड़े परिवार में IG साहब की फैमिली में ब्याह रखी है, एक ये अभी इसने कराया है। तो बेटियों ने 10वीं में इसने टॉप किया, +2 में टॉप किया। जब से हमें बुलाया जाता, ऐसी ही माला पराई जाती। ये हमारे कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, और आप लोगों की सबकी दुआएं हैं, और हम जिस धरती से जुड़े हुए हैं तो उसका आशीर्वाद है हमारे ऊपर जी। राम राम। क्या नाम है दा? नाम हाँ। गुलजार लाल। तो दाज आपकी पोती ने इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब वो 23 साल की उम्र में और जज बन गई है, तो क्या ही कहना चाहोगे? भाई देखो, मेरा अकेले का नहीं, पूरे परिवार का और इस ज़मीन का, इस धरती पर हम राखी गढ़ी के असली बासिंदे हैं। मेरा हज़ारों साल से हमारा गांव सबसे, इस इलाके में सबसे पुराना है। तो हमें इसी खुशी है कि सारे परिवार का नाम किया है। अब अकेले मेरे नाम से कोई महत्व नहीं समझता मैं। जिसने परिवार के बारे में सोचा है, और भाई हमारी मेहनत है कि बच्चों को टाइम पर उठाना, टाइम पर भेजना। रात को 11:30 बजे तक मैं जागता था, जब तक ये घर नहीं आती थी। इतना करेज रखना, हौसला रखना, इस उम्र के आदमी को नींद तो आ जाएगी नहीं, लेकिन भाई 10 बजे के बाद उठ के घूमने लग जाता कि मेरे नींद आए, नींद आले, जो घर में एंट्री हो जाए, ये कहती दादाजी सो जाते आप। मैं बेटा, जब एक व्यक्ति घर से जाता है, एक बच्चा घर से जाता है, स्कूल जाता है, जब तक वो घर नहीं आता तो उसकी माँ का क्या हाल होता है। तो भाई तुम तो हमारा सब कुछ हो। तो जब तक वो आ जाती है उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो एक आदमी का नहीं, पूरे परिवार ने हमने इसके ऊपर ध्यान दिया। अब कहाँ पे रहते हैं दा? पंचकुला। पंचकुला रहते हैं। हाँ। कितने सालों से? 30 साल। 30 साल से। हाँ। लेकिन आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। देखो जी, वो तो हमारे ब्लड में है। अब ये जैसे डॉक्टर ब्लड लेके टेस्ट करता है, तो इनके अंदर भी जो वही ब्लड है, वो हमारे अंदर भी वही है भाई। ये तो ये भी तो जाना बड़ा मुश्किल है। इस पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी कुछ बदल जाए। अब जैसे आप चलो संवाददाता की उसमें आगे, एज के साथ सब कुछ कम होता है। हमने भी आपके तरह अखबार छापे हैं 16 साल की उम्र से। प्रिंटिंग प्रेस था हमारा, और ये बड़े बड़े अफसर रहने कहते शर्मा जी मेरा ध्यान रखना। क्यों कि 1-2 लाइन थोड़ी करनी लिख देते तो उसका मामला बिगड़ जाता।
वो तो हमारे मेरे पे ध्यान रखना भाई, इतना सम्मान होता था पत्रकार का। क्योंकि जैसे पत्रकारिता में आएगा, जैसे जैसे उसकी एज हो जाएगी, जब उसकी पत्रकारिता का पता लगेगा क्यों आपने शुरुआत की है। और हमने 40 साल ये काम किया है। तो मिनिस्टर भी बोले मीटिंग ठीक रही, तो दूसरा पत्रकार सुना बोले भाई कल पता लगेगा ठीक रही कि नहीं रही। भाई पत्रकार अपने विचार रखेगा, जब पता लगेगा कि आपका जलसा या आपकी मीटिंग या कामयाब हुई कि नहीं हुई। बस और बड़ा क्या बताऊं। बोलो हमने अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए बस, और उसका फल हमें मिला। ये नहीं भी इसको मिला, इसको तो मिल गया सब कुछ, लेकिन असली फल हमें मिला कि हमें मन में सम्मान हुआ कि मैंने बच्चों को संस्कार दिए। उस संस्कार की वजह से हम गर्वित हैं। तो दादा है जो 12 खाप में सबसे बड़े हैं उम्र में। राम राम दा। राम राम जी। क्या नाम है दा? मयूर सिंह है। तो आप सब तो बड़े हो 12 खाप में। हाँ हाँ, उम्र में बड़ा हूँ मैं। कितनी उम्र होगी दा? मैं 91 में लग रहा हूँ। 91 में। हाँ। तो दाद जो 12 खाप की बेटी आज जज बनी है और सम्मानित कराया, तो उम्र और भी बढ़ गई होगी आज तक। उम्र तो मेरी खूब बढ़ गई। हाँ, खुशी में खूब बढ़ गई, क्योंकि हमारी जो पोती है ये एक बहुत अच्छे पोस्ट पर गई है। तो इस तरह खुशी तो फिर हमारा दिल में होएगी, बड़ी खुशी हुई है। तो सारे खाप ने इकट्ठा हुए के एकत्र हुए के और उसका मान सम्मान कराया है। देखो दादी, मतलब इस प्रकार बेटा बेटी कुछ अच्छा काम करे तो बुजुर्ग की उम्र कितने की तो और भी बढ़ जाए। हाँ, उसकी उम्र ज़रूरी बढ़ेगी। यानी औलाद जो अच्छी होगी नहीं तो उस माँ बाप की औलाद उसकी उम्र काफ़ी बढ़ जाए है, उसका खुशी हो जाए, बहुत ज़्यादा खुशी। अगर खुशी में पैर पटापट उठा कर। हाँ हाँ हाँ, ना और बात पूछ ले कि मैं और पूछनी हो तो ये तो बात कुछ नहीं। दादा ये है, मतलब छोरी नहीं इतना बड़ा नाम कर दिया, वो भी 23 साल की उम्र में जज बन गई। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, इतनी छोटी उम्र में और जज बनना, ये तो उस परम पिता परमात्मा की मेहरबानी, इसकी मेहनत से। फिर भी आज के टाइम में मतलब बहुत सारे लोग इसे जो छोरियां ने देख कर राजी को नहीं, छोरी ने तो हर आदमी देख के राजी है, छोरा तो भी ज़्यादा राजी है क्योंकि ये 2 घर आबाद करे है। हाँ,